नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक के राई दामोदर की जय हो, पांचों पांडवों की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, भिक्खुम राजा की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कोई पर पुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा कि मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और चप्पल वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजड़ी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करके आई है। राजकुमार ने माला व मोजड़ी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आवे। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेशा पहुंचवाया कि यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वही मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रातों वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं अकेला ही देखूंगा। वह अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजड़े में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहाँ बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठवें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जावे। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरी हो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आवेगी। वह अपनी उंगली में चीर लगाकर लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर का बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी कि भगवान 4 रातें तो निकाल दिया, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई।
जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर इतना क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने उसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक होगा। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, इसे ले लो और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना, और जो यह कहानी कहे, सुने और हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पंचभीखु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक बार कार्तिक के महीने में माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने निकली। माता पार्वती ने देखा लोगों में कितनी आस्था बढ़ गई है। सारे पृथ्वीवासी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे का जाप कर रहे हैं। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, क्या इन सारे मनुष्यों के पाप गंगा स्नान करने से धुल गए हैं? भगवान शिव ने कहा, नहीं पार्वती, सिर्फ गंगा स्नान करने से मनुष्यों के पाप नहीं धुलते। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु यह मनुष्य स्नान के साथ ही जप भी कर रहे हैं, क्या फिर भी इनके पाप नहीं धुले? भोले बाबा ने कहा, इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण किया। उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकले हुए थे, उसमें से आवाज बह रहे थे, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दोनों जन गंगा घाट के जाने वाले मार्ग में एक किनारे बैठ गए। गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से माता पार्वती कहती, सुनो, मेरे पति को भी एक डुबकी गंगा जी में लगवा दो, यह चल नहीं पा रहे हैं। इस पर कुछ लोग कहते, तुम इस कोढ़ी आदमी के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कुछ लोग कहते, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे अगर मैं इस कोढ़ी आदमी को उठाकर ले जाऊंगा, और कुछ लोग बिना जवाब दिए ही निकल जाते। माता पार्वती गंगा स्नान करने वाले हर आदमी से मदद की गुहार लगाती, पर कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह सुबह से शाम हो गया, पर कोई भी पुरुष या स्त्री माता पार्वती की सहायता करने आगे नहीं बढ़े। शाम होने वाला था, तभी एक आदमी बोला, माता क्या मेरे सहयोग की आवश्यकता है? माता ने कहा, हाँ पुत्र, मेरे पति को गंगा जी में डुबकी लगा दो। वह आदमी अपने पीठ पर बाबा को उठाया और गंगा जी में डुबकी लगवाया। जब बाबा ने डुबकी लगा लिया तब माता ने उसको कुछ मुद्राएं देने लगीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं माता, मुझे इसकी सहायता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, दान पुण्य करने का मेरे पास समर्थ नहीं है, इसलिए मैं 1-2 लोगों का सहयोग कर देता हूँ। उसके निस्वार्थ भाव को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव जी गदगद हो गए। सुबह से शाम हो गया था, लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए थे, परंतु न उनमें श्रद्धा थी न ही निस्वार्थ भाव था। पर इसके अंदर श्रद्धा भी है और निस्वार्थ भाव भी है। माता पार्वती और भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए।
भक्त तो भगवान और माता को देखकर उनके पैरों में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा। तब तक गंगा माता भी वहां प्रकट हो गईं। भक्त को तीनों का दर्शन मिल गया। माता पार्वती समझ गईं कि लाखों लोगों में एक यही व्यक्ति ने आस्था के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब तीर्थ स्नान ही करने आए हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और उनके जीवन में दुख बने रहते हैं। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, हे गंगा माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके स्नान को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगीं, भगवान मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया।
सास बोली, बहू किसका दोस्त सिर लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई, सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसारा ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोले, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो, लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजड़ी है, ले जा। बाजड़ी को भगवान ने फूंक मारी तो घूस उड़कर राई की आंखों में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी के आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जड़ी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना।
राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़ा मोती चुन लो। हंस मोती चुनने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंस को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा लिया। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी बोली राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली तुम्हें क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले यह कैसे हुआ। मैंने तो 5 जड़ी की साड़ी 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा तुम कहाँ रुके थे। हंस बोले राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा आपने ऐसा क्यों किया। तो वह बोले आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान जैसे आपने राधा रुक्मण सत्यभामा और राई को मान दिया वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी आलस व प्रमाद में ही सारा दिन बिता देती थी। ना घर को सुव्यवस्थित रखती, ना साफ सुथरा करती, ना ढंग से नहाती, ना देवताओं का पूजन करती, ना तुलसी माता को सींचती, ना पीपल पथवारी सींचती और कहती फिरती कि मैं तो सेठानी हूँ। उसको सेठानी होने का बड़ा घमंड था। इसी प्रकार रहते हुए काफी समय बीत गए। उसके घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन सेठानी का जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया और उसके वहाँ गरीबी छा गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। अब सेठानी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, कुछ पीपल पथवारी सींच रही हैं, कुछ तुलसी सींच रही हैं। तब सेठानी ने मटका एक और रखकर औरतों से पूछने लगी कि बहनों तुम यह सब क्या कर रही हो। तब औरतों ने कहा कि कार्तिक का महीना लगने वाला है इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलजुल कर कार्तिक मास की पूजन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। तब सेठानी ने पूछा यह सब करने से क्या होता है। तब औरतों ने कहा कि कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है। इस महीने में दान पुण्य करने से, कथा कहानी सुनने से, तुलसी सींचने से, पीपल पथवारी सींचने से उसका क्षय नहीं होता है और घर में दरिद्रता का नाश होकर गरीबी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है। जिसके घर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूजा सुख सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। अब सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी तथा सारी औरतों के साथ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी, पीपल पथवारी सींचने लगी, तुलसी सींचने लगी। सबके साथ बैठकर कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने लगी। कार्तिक मास के पुण्य के प्रभाव से सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। सेठानी के पूजा पाठ दान पुण्य और स्नान से उसकी खुशियाँ लौट आई। हे कार्तिक के देव, हे पीपल पथवारी, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।
प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो, पीपल पथवारी की जय हो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और उसका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने और जन्म लेने का ही। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माफ है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी के कार्य आरंभ करती है वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की कहानी प्रतिदिन सुननी चाहिए। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर जब हम तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ कराते हैं तो शालिग्राम स्वरूप के साथ ही विवाह किया जाता है और शालिग्राम भगवान की कहानी सुना जाता है। तो सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करती रहना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार शालिग्राम भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग लगा देती है और कहती है, हे प्रभु, दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि हे प्रभु जी, दूध पी लीजिए और जीम भी लीजिए। आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि
आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही करते करते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और मर जाएगी, फिर इसके हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता था। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ लोक घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिमकर बैकुंठ लोक को चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ गई। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, दर्शन नहीं किया है। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब आप ले लेना। बुढ़िया माई के कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे ही शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्से में थी और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है और भगवान जी बैकुंठ लोक घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है, अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती हैं कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब क्यों दे रही हो? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान जी, जैसे आपने दोनों बुढ़ियाओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबको अपना दर्शन देना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है।
सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पर पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है कि सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी, आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा, यह कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में अन्य धन की, वैभव की कभी कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलकाच और बिंदुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर के शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाढ़ बने और बाढ़ की नोक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव।
भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे तुलसी के पौधे का मानवीय रूप माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के मछली के रूप वाले अवतार मत्स्य के जन्मदिन का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को सबसे पवित्र दिन माना जाता है और भक्त दिन में केवल एक बार दोपहर में भोजन करते हैं, जिसे हविषा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से, व्रत करने से वैकुंठ लोक का वास मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। कई बार गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे। सब्जियां बेचते समय जैसे वह गिनती शुरू करते थे, वह 13 नंबर पर जाकर रुक जाते थे, जिसका अर्थ तुम्हारा भी होता है। 13 शब्द सुनकर वह दैवी विचारों में विसर्जित हो जाते थे। इसलिए काम करते समय भी उनका मन काम में नहीं बल्कि सिर्फ परमात्मा पर लगा रहता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु नानक का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। गुरु ग्रंथ साहब में एक सुंदर प्रार्थना है, जो कुछ इस तरह से है। भगवान एक हैं, उनका नाम सत्य है, वह निर्माता हैं, वह बिना डर के, वह किसी के समान नहीं हैं, वह कभी मरते नहीं हैं, वह जन्म और मृत्यु से परे हैं, वह सच्चे गुरु की दया से महसूस होते हैं। उनका नाम दोहराएं, वह सच हैं, वह कभी भी सच हैं, वह अब भी सच्चाई हैं, वह भविष्य में भी सच हो जाएंगे। पूरी दुनिया एक ओमकार से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओमकार के संपादक से बना है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन यह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं और लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, ओम। यदि आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और बहने वाली हवा को सुनते हैं तो आपको ओम ही सुनाई देगी। इस जन्म से पहले हम सब ओम में थे। इस जन्म के बाद हम उस ओम की ध्वनि में विलय हो जाएंगे। सृजन की गहराई में वह आवाज कभी भी प्रतिध्वनित है। इन सभी धर्मों में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ओम जप को ही बहुत महत्व दिया जाता है। आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमें माया में उलझना नहीं चाहिए। हम खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, प्रार्थना करें, सेवा करें और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गुरु नानक साहब की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता, उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी,
हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कथिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में अन्य धन आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान न थे। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर का भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज जी, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर भोलेनाथ का ध्यान करके उस फल को तुम्हारी स्त्री खा लेगी। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। इतना बताकर माता अंतर ध्यान हो गईं। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी का प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खाया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे।
तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा कान्हा था। यह बात वर के पिता ने छिपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से बोले। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का वरदान दिया। रास्ते में उसी गांव में वह रुका। उसकी शादी जहां हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान से अपने घर ले गए। भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैदर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक होने नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।